सरताज अहमद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के जो वीडियो है आप लोगों का, इस वीडियो में हम जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तो प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को जो है एक पर्टिकुलर थ्योरम है और एक उसका ही कन्वर्स थ्योरम है जो आपको सीखना होगा। अगर उसे सीखना है तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। वो बेसिक चीजें यहाँ पर बोर्ड पर आपके ऑलरेडी मेंशन है। आपको पता होना चाहिए आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है। ओके, सर्कल तो आप लोग सभी को पता है। आर्क ऑफ द सर्कल मतलब क्या है? काफी सिंपल है। किसी भी सर्कल का अगर आप छोटा सा पार्ट लेते हैं, ओके, दैट इज योर आर्क। ऑलराइट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ बात करूँ, ये हमारा सर्कल है पूरा। इस सर्कल में सिर्फ और सिर्फ मैं इतने एरिया की बात करूँ, यानी कि ये जो आर्क यहाँ पर देखिए मैंने दिया हुआ PXQ, सिर्फ अगर इतने एरिया की मैं बात करता हूँ तो ये होगा हमारा आर्क ऑफ अ सर्कल। तो आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है? द पार्ट ऑफ अ सर्कल। ऑलराइट, आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ऑलराइट, काफी आसान था। मेजर ऑफ एन आर्क, अगर आर्क इसका जो मेजरमेंट अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? याद रखिए, आर्क का जो मेजरमेंट होता है वो आप लेंथ में मेजर नहीं करते हैं, आप उसे डिग्री में मेजर करते हैं। और डिग्री में किस तरीके से मेजर किया जाए? तो देखिए, ये जो आर्क है मैं इसे अगर कनेक्ट कर देता हूँ सेंटर से, ओके, तो यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल आपका कहलाता है सेंट्रल एंगल। ऑलराइट, ये एंगल क्या कहलाता है? सेंट्रल एंगल। और यही सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट जितना होगा, मेजर ऑफ आर्क भी उतना ही होगा। यानी कि इससे हमें पता क्या चला? तो इससे हमें ये पता चला कि मेजर ऑफ एन आर्क, मेजर ऑफ एन आर्क इज इक्वल्स टू द measure of corresponding central angle। जितना यहाँ पर इसके सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होगा, आपके आर्क का मेजरमेंट भी उतना ही होगा। यानी कि मेजर ऑफ आर्क अगर मैं बात करूं PXQ की, तो ये किसके इक्वल होगा? दिस वुड बी इक्वल टू दी मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड। यानी कि यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है? तो एंगल बन रहा है PO और Q, यानी कि मेजर ऑफ एंगल POQ के बराबर होगा। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर आता है टाइप्स ऑफ आर्क। कितने टाइप्स होते हैं इसके? तो मेनली आप जो है आर्क को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है पहला आपका मेजर आर्क और दूसरा होता है आपका माइनर आर्क। समझना काफी आसान है। माइनर आर्क क्या होता है? देखिए, पूरा सर्कल अगर आप देखेंगे, पूरे सर्कल में से ये छोटा सा पार्ट हम जो है कंसिडर कर रहे हैं अगर स्टडी करने के लिए, तो ये जो आर्क होगा वो कैसा आर्क होगा? आपका माइनर आर्क होगा। और जो बचा हुआ आर्क है वो आर्क क्या होगा? आपका मेजर आर्क होगा। तो यहाँ पर मेजर आर्क यानी कि क्या है? आपका मेजर आर्क यानी कि आर्क PYQ। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये होगा आर्क PYQ इज योर मेजर आर्क। और अगर माइनर आर्क की बात करें आप, तो यहाँ पर माइनर आर्क क्या होगा? आर्क PXQ। ओके, आई होप चीजें, छोटी सी जो चीजें वो आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और उसके बाद हम जो है हमारा थ्योरम प्रूव करेंगे। अब अगर आपको आर्क और मेजरमेंट ऑफ आर्क क्या होता है पता चल गया है, तो यहाँ से चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाती हैं। देखिए, थ्योरम क्या है आप लोगों का? इन अ सर्कल chords corresponding to congruent arcs are congruent। यानी कि हम यहाँ पर दो congruent arc की बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने दो आर्क यहाँ पर लिए हुए हैं, आर्क AXB रेड में आप लोगों को दिख रहा होगा। दूसरा जो आर्क है वो आर्क है CYD। ओके, और ये दोनों ही आर्क आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। हमें ये प्रूव करना है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इनका जो है कॉर्ड अगर यहाँ पर फॉर्म करता हूँ, तो देखिए ये आर्क के लिए कॉर्ड क्या फॉर्म होगा? ये आर्क के लिए कॉर्ड होगा कॉर्ड AB। ऑलराइट, और ये वाले आर्क, दूसरा जो आर्क है आप लोगों का आर्क CYD, इसके लिए जो कॉर्ड यहाँ पर फॉर्म होगा वो होगा CD। पक्की बात है।
आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किस तरीके से इसे प्रूव करेंगे, तो देखिए बड़ा ही आसान है। सबसे पहले जो है मैं ये कंस्ट्रक्शन पूरा कर लेता हूँ। जो यहाँ पर आपका कॉर्ड फॉर्म हुआ है, इन कॉर्ड के दोनों ही एंड्स को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो है एक ट्राइंगल फॉर्म आ जाए, एक ट्राइंगल बन के आ जाए दोनों ही तरफ से। यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल बन चुका है, और जो दूसरा आर्क है, दूसरे आर्क की मदद से भी एक आप जो है ट्राइंगल बना लीजिए कुछ इस तरीके से, सेंटर से ज्वाइन करके। ओके, देखिए दो ट्राइंगल अब आपके पास बन चुके हैं। अब आपको बस करना क्या है, आपको बस ये दोनों ट्राइंगल का यूज करके ये बताना है कि यहाँ पर ये जो कॉर्ड AB है और यहाँ पर ये जो कॉर्ड CD है आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किस तरीके से प्रूफ किया जाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन जो चीजें आपके पास वो आपने लिख दी है, आपको प्रूफ करना है कि कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। दोनों ही कॉर्ड को अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, आपका थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। ओके, अब अगर स्टार्ट करें तो किस तरीके से स्टार्ट करें, तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, दोनों ही ट्राइंगल को कंसिडर कर लीजिए कि इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB एंड दूसरा जो ट्राइंगल है आप लोगों का ट्राइंगल CPD, ट्राइंगल CPD। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो PA है और ये जो PC है, दोनों ही क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, करेक्ट। उसके अलावा PB, ये देखिए रेड मार्कर से आप लोगों को दिख रहा होगा PB, ऑलराइट। और इसका करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल में कौन है, PD। दोनों ही आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, राइट। रेडियस तो उनका चेंज होता ही नहीं है। आप एक ही सर्कल के अंदर 50 रेडियस बना लीजिए, 50 के 50 रेडियस आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यही चीज हम यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं कि साइड AP is congruent to side CP, alright, side CP, साथ ही साथ में साइड BP is congruent to साइड DP, alright। दोनों के लिए रीजन मेंशन कर दीजिए। रीजन क्या होगा आप लोगों का, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ओके, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब यहाँ पर एक और चीज अगर आप देखेंगे तो आपने जैसा पिछली जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसमें आप लोगों को मेजर ऑफ आर्क बताया था। मेजर ऑफ आर्क होता क्या है, मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू दी करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, यानी कि मेजर ऑफ आर्क AXB इज इक्वल्स टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ एंगल APB। सिमिलरली इसका भी मेजर ऑफ आर्क अगर निकालना है आपका, मेजर ऑफ आर्क ऑफ CYD अगर आपको निकालना होगा तो ये किसके इक्वल होगा, मेजर ऑफ एंगल CPD। और अगर ये दोनों ही आर्क आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके अंदर करस्पॉन्डिंग बनने वाले जो एंगल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। पक्की बात है। तो देखिए यही चीज मैं यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ कि देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल APB is congruent to मेजर ऑफ एंगल CPD। रीजन क्या मेंशन करेंगे, तो रीजन आप मेंशन करेंगे मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क। ऑलराइट, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे वीडियो में, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपको एक साइड मिल गई, फिर एक दूसरी साइड मिल गई और उनके बीच में बनने वाला एक एंगल मिल गया। यानी कि यहाँ पर जो दो ट्रायंगल आपके फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देयरफॉर ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। रीजन मेंशन करेंगे, रीजन क्या होगा, बाय विच टेस्ट, बाय SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ऑलराइट, यानी कि SAS। अब SAS टेस्ट क्यों, क्योंकि देखिए दो साइड्स हैं, दोनों साइड्स के बीच में एक एंगल यहाँ पर बन रहा है। ओके, एक एंगल बन रहा है, इसीलिए हमारा जो टेस्ट होगा वो साइड एंगल साइड टेस्ट होगा। तो बाय
these two triangles are similar are congruent to each other. ओके अब ये भी पता होना चाहिए आपको, 9 का कॉन्सेप्ट है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बनने वाली जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, साथ ही साथ में जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए आपने AP का यूज कर लिया, BP का यूज कर लिया, AB अभी भी बाकी है ना, और वही है जो चीज हमें चाहिए। AB क्या है, कॉर्ड है ना। ओके तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं therefore chord AB is congruent to, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, AB का करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर होगा CD, और वो भी chord ऑफ द सर्कल है कि नहीं है। ऑलराइट, तो chord AB is congruent to chord CD। रीजन मेंशन करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। और इस तरीके से देखिए आपका जो प्रूफ है वो आपको आ चुका है। इस तरीके से देखिए आपका ये जो थ्योरम है वो थ्योरम बड़ी ही आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। इसका ये कन्वर्स थ्योरम और है जो कि आपको प्रूफ करना होगा। बस आपको उसमें क्या करना होगा, कॉर्ड्स की जगह शिफ्ट करना होगा आर्क को, और आर्क की जगह लिखना होगा कॉर्ड को। सिंपल है। देखते हैं दूसरा थ्योरम भी देखते हैं। इस थ्योरम का स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है कन्वर्स कर लेते हैं। देखिए थ्योरम का कन्वर्स बहुत ही आसान है। इन अ सर्कल आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स की यहाँ पर बात की गई है, तो देखिए मैंने यहाँ पर दो कॉर्ड बनाए हैं। एक है कॉर्ड आप लोगों का AB और दूसरा कॉर्ड है आप लोगों का CD। ये दोनों ही कॉर्ड आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और देखिए इन कॉर्ड की वजह से यहाँ पर जो आर्क बन रहा है, पहला जो आर्क है वो है आर्क AXB और दूसरा जो आर्क है वो आर्क है DYC। आपको यही प्रूव करना है कि ये दोनों आर्क जो आप लोगों को मिले हैं, ये दोनों ही आर्क कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। किस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने वाले हैं, दोनों को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा। जिस तरीके से हमने अभी इसके पहले जो थ्योरम किया था, बिल्कुल उसी तरीके से इस कॉर्ड की मदद से आपको क्या करना है, उसे सेंटर से कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से आपके पास जो है दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। ओके देखिए कनेक्ट कर दिया। इस कनेक्ट करने की वजह से हमारे पास देखिए दो ट्रायंगल्स मिल गए हैं। अब इन दोनों ही ट्रायंगल के अंदर हमें पता क्या क्या है, तो देखिए गिवन में क्या क्या लिखा मिलेगा आपको। तो गिवन में ये है कि कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। ये दोनों ही कॉर्ड आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ क्या करना है आपको, तो प्रूफ आपको ये करना है कि मेजर ऑफ आर्क AXB इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ आर्क CYD। ओके बस यही चीज आपको प्रूफ करनी है। अब बेसिक जब आप लोग सीख रहे थे तब उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मेजरमेंट ऑफ आर्क होता क्या है। मेजरमेंट ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू दी करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। यानी कि अगर आपको मेजर ऑफ आर्क AXB देखना है तो मेजर ऑफ आर्क AXB वुड बी इक्वल टू दी मेजर ऑफ एंगल। यहाँ पर देखिए इस आर्क की वजह से आपका एंगल जो बन रहा है वो है एंगल APB। एंगल APB ये मेजर ऑफ आर्क में आप लोगों ने सीखा है, करेक्ट। और मेजर ऑफ आर्क CYD क्या होगा, तो मेजर ऑफ आर्क CYD वुड बी इक्वल टू दी, यहाँ पर सेंट्रल एंगल कौन सा है, तो यहाँ पर सेंट्रल एंगल है CPD। तो मेजर ऑफ एंगल CPD। यानी कि अगर हमें इन दोनों मेजर ऑफ आर्क को, इन दोनों ही आर्क को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो एक दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। दोनों एंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो अल्टीमेटली क्या पता चल जाएगा कि दोनों मेजर ऑफ आर्क जो है आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और यही चीज हम करने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कौन सा आपका, ट्रायंगल APB, एंड दूसरा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है आपका CPD। ओके अब यहाँ पर जो चीज आप लोगों को गिवन है ऑलरेडी, क्या गिवन है कि कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। ये गिवन है आप लोगों को, है ना। और इन दोनों के अलावा
ये जो कॉर्ड है इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो PA is congruent to PC। क्यों? रीजन काफी सिंपल है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है ना। फिर इसके बाद PB would be congruent to PD। Why? Again रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। तो यही चीज मैं देखिए यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ। तो पहली साइड हमारी कौन सी होगी? हमारी साइड होगी AP। साइड AP is congruent to साइड, कौन सी साइड है यहाँ पर? साइड CP, ऑलराइट, साइड CP। और रीजन इसका मेंशन क्या करेंगे आप? रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। फिर उसके बाद दूसरा आप मेंशन करेंगे कि साइड BP is congruent to साइड DP, ऑलराइट। और इसे क्या रीजन मेंशन करेंगे आप? तो रीजन मेंशन करेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तो देखिए आपको तीन साइड्स मिल चुकी हैं, 1 2 3। एक ही ट्राइंगल की तीनों साइड अगर कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो हम कहते हैं कि बाय एस टेस्ट दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यानी कि ट्राइंगल APB is congruent to triangle CPD। रीजन मेंशन कर दीजिए, रीजन होगा बाय SS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब आपको पता है पुराना तरीका, जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है, एंगल APB would be congruent to angle CPD, okay? So therefore angle APB is congruent to angle CPD। और रीजन क्या इसका मेंशन कर देंगे? रीजन आप इसका मेंशन कर देंगे corresponding angles of a congruent triangle CACT, alright। तो देखिए अब अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल ये जो है वो क्या है? सेंट्रल एंगल्स है ना दोनों ही के ही। तो दोनों के ही सेंट्रल एंगल्स अगर करस्पॉन्डिंग है या कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये है कि उनका जो करस्पॉन्डिंग आर्क आपका बन रहा है वो भी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, है या नहीं? या फिर आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं एंगल APB की जगह क्या लिखेंगे आप? मेजर ऑफ आर्क AXB। तो एंगल APB की जगह हम लिख देंगे मेजर ऑफ आर्क AXB is congruent to। CPD की जगह क्या लिख देंगे आप? CPD की जगह लिख देंगे मेजर ऑफ आर्क CYD। और रीजन क्या मेंशन कर देंगे? रीजन मेंशन कर देंगे मेजर ऑफ आर्क्स, ओके। इस तरीके से देखिए आपको जो प्रूफ चाहिए था वो प्रूफ आप लोगों को मिल चुका है। और इस तरीके से हमारे जो दोनों थ्योरम है वो दोनों थ्योरम कंप्लीट हो जाते हैं। अगर अच्छी तरीके से दोनों थ्योरम आपको समझ में आए हैं तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।